मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको जय मसीह की। आज हम सुबह के समय आप लोगों के लिए एक वचन लेकर आए हैं और इस वचन के द्वारा हम आपसे बात करेंगे और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करेंगे और बचाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपके आँख में आंसू है, आप दुखी हैं, कष्ट में हैं, तो आइए हमारे साथ में जुड़िए और प्रार्थना में सम्मिलित हो जाइए, जिससे परमेश्वर आपके संकट का निवारण करे और दुख का अंत करे, जिससे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। आइए हम यशायाह की किताब 31 अध्याय का 2 वचन से हम बात करेंगे कि परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बचाएंगे और आशीषित करेंगे। ये वचन है, परंतु प्रभु भी बुद्धिमान है, वह दुर्जनों को दुख देता है, वह अपने वचन से नहीं मुड़ता, दुर्जनों के कुल के विरुद्ध उठता है और वह उनको भी दंडित करता है, और जो दुष्कर्मियों की सहायता करते हैं परमेश्वर उनको दंड देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम आपसे बातें करेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो अहंकारियों को प्रतिफल देता है और उनको दंड देता है, जो परमेश्वर के वचन से मुकरते हैं, परमेश्वर के वचन से मुकरते हैं और परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं। परमेश्वर अपने वचन का पालन करता है और परमेश्वर निश्चय ही अपने दासों को बचाता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम करने वालों को परमेश्वर नज़दीक रहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर है वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। हम दानियल की किताब से प्यारे भाई बहनों हम बात करेंगे। दानियल परमेश्वर का जन था और वह परमेश्वर से प्रेम करने वाला था, परमेश्वर से डरने वाला था और वह किसी मनुष्य से डरने वाला नहीं था। और वह परमेश्वर का भक्त था और वह 3 समय परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था और वह परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था और परमेश्वर से ही डरता था, क्योंकि दानियल के विरोध में वहाँ के जितने शासक अधिकारी थे, दानियल सत्य था और सच्चाई पर चलता था, और जितने झूठे अधिकारी थे, झूठे लोग थे, और उनके आगे किसी की नहीं चलती थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, सम्राट दारा के राज्य में एक शासक के रूप में दानियल नियुक्त हुआ और वह ईमानदारी से काम करता था। वहाँ के क्षत्रप उससे ईर्ष्या किया करते थे और सम्राट दारा के पास में जितने अधिकारी थे, दानियल के विरुद्ध एक योजना बनाई और उसको वहाँ से निकालने के लिए, उसको दंड दिलाने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। और वह सारे लोग महाराज दारा के पास में आए। अध्यक्ष, क्षत्रप, हाकिम, मंत्री, राज्यपालों ने एक मत होकर के यह निश्चय किया कि हम महाराज दारा को परामर्श दें और यह आदेश निषेधाज्ञा लागू करें। जो व्यक्ति 30 दिन की अवधि में आपके दौरान किसी देवता अथवा मनुष्य की विनती करेगा, वह सिंह की मांदों में डाल दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, निषेध आज्ञा लागू कर दी गई, पक्का कर दी गई और वहाँ पर महाराज दारा का हस्ताक्षर हो गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसमें यह भी कहा गया, यह नियम न परिवर्तन हो सकता है, न उसको रद्द किया जा सकता है। सम्राट दारा ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया। दानियल को जब मालूम हुआ निषेधाज्ञा के पर सम्राट दारा का हस्ताक्षर हो गया है, तब वह अपने घर में गया। अपने घर के ऊपरी मंजिल पर खिड़की के पास में जा कर के, वह जो यरूशलेम की ओर नगर में खुलती थी, वह दिन में 3 बार घुटना दे करके परमेश्वर से प्रार्थना करता था और उस परमेश्वर का धन्यवाद दिया करता था। आज भी उसने वैसा ही किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो क्षत्रप हाकिम उसकी ताक में थे, उसको दोष लगाना चाहते थे और वह
दानियल को अपने परमेश्वर से निवेदन करते हुए, विनती करते हुए पाया। वे लोग सम्राट दारा के पास में आए। उन्होंने निषेधाज्ञा के संबंध में उनसे कहा कि महाराज, क्या आप अपने निषेध आज्ञा पर हस्ताक्षर नहीं किया था? जो व्यक्ति 30 दिन के दौरान आपके अतिरिक्त किसी देवता अथवा मनुष्य से विनती करेगा, वह सिंह की मांदों में डाल दिया जाएगा। सम्राट ने उत्तर दिया, मांदी और फारसी संविधान के अनुसार निषेधाज्ञा पक्की हो गई है और उनमें ना तो परिवर्तन हो सकता है, ना उसको रद्द किया जा सकता है। अध्यक्ष और क्षत्रपों ने सम्राट दारा के सम्मुख जाकर के कहा, यह दानियल जो यहूदा प्रदेश का निष्कासियों में से एक है, वह आपकी उपेक्षा करता है, आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, वह आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन करता है। जिस निषेधाज्ञा पर पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किया है, उस पर ध्यान नहीं देते। महाराज, वह अपने परमेश्वर से 3 बार दिन में वह विनती करते हैं। यह बातें सुन करके सम्राट दारा को बड़ा दुख हुआ। उसने वह दानियल को बचाने के लिए उपाय सोचने लगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, दारा जो सम्राट दारा था, वह दानियल से बहुत प्रेम करता था। दानियल को बचाने की कोशिश करने लगा और उसको उपाय सोचने लगा। वह सवेरे से शाम तक दानियल की रक्षा के लिए मन ही मन प्रयत्न करता रहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, तब अध्यक्ष और क्षत्रप जो एक मत हो गए थे, सम्राट दारा के पास में आए और उन्होंने सम्राट से कहा, महाराज, स्मरण कर कीजिए, क्योंकि मादी और फारसी संविधान पर यह कानून है जो राजा के द्वारा ठहराए गए अध्यादेश अथवा निषेधाज्ञा में ना परिवर्तन हो सकता है, ना उसको रद्द किया जा सकता है। अतः मेरे प्यारे भाई बहनों, सम्राट दारा ने दानियल को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। दानियल को पकड़कर लाया गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, उनको सिंह की मांद में डाल दिया गया। सम्राट ने दानियल से कहा, ओ दानियल, जिस परमेश्वर की तुम निरंतर सेवा करते हो, जिस परमेश्वर की निरंतर दिन में 3 बार आप प्रार्थना करते हो, वही तुम्हारी रक्षा करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, तब सम्राट के कर्मचारी को एक बड़ा पत्थर लाए। उन्होंने उसको मांद के मुंह पर रख दिया, जहाँ पर पिंजड़ा था, सिंह जिसमें भूखे सिंह डाले छोड़े गए थे, उसके दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर रख दिया। इसके बाद सम्राट दारा ने अपनी अंगूठी से सामंतों की अंगूठी के द्वारा मांद के मुंह पर मोहर लगा दी कि दानियल की दशा को बदला न जा सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, दानियल की दशा को न बदला जा सके, क्योंकि सम्राट दारा ने अपने महल में चला गया और मनोरंजन करने वालों को रोक दिया। उसने रात में भोजन नहीं किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, महाराज सम्राट दारा दानियल से बहुत प्रेम करते थे और यह देखकर उनको दुख हुआ। ना उसमें रात में भोजन किया, ना मनोरंजन करने वालों को उन्होंने मना कर दिया। अतः उस रात में उसके पास कोई नहीं आया। उसकी आंखों से नींद उड़ गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, दानियल जब सिंह की मांद में डाला गया, सम्राट दारा को नींद नहीं आई। उसने रात में उसके पास कोई नहीं आया, उसकी आंखों से नींद उड़ गई थी। सवेरे सूरज निकलते ही सम्राट दारा पलंग से उठा और अविलंब सिंहों की मांद की ओर गया और वह मांद के पास में जाकर जहां दानियल बंद थे, मेरे प्यारे भाई बहनों, वह बड़े जोर से पुकारा, ओ दानियल जीवित परमेश्वर के पुत्र, ओ दानियल जीवित परमेश्वर के भक्त। उसने दानियल से उसने बड़ी आवाज़ में उसने कहा कि वो दानियल जीवित परमेश्वर के सेवक, जीवित परमेश्वर के भक्त, क्या तुम्हारे परमेश्वर ने जिसकी तुम निरंतर सेवा करते हो, तुम्हें सिंह के मुंह से बचा लिया है? मेरे प्यारे भाई बहनों, तब सम्राट जैसे बोला वैसे ही दानियल ने कहा, महाराज आप लाखों वर्ष जिए। मेरे परमेश्वर ने अपना एक दूत भेजा जिसने सिंह के मुंह को बंद कर दिया, क्योंकि मैं परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष था, इसलिए मेरा सिंहों ने अनिष्ट नहीं किया। महाराज, इसी प्रकार मैं आपके सम्मुख भी निरपराध हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। यह सुनकर सम्राट दारा प्रसन्न हुआ और उसने दानियल को
सिंह की मान से निकालने का आदेश दिया और सिंह की कर्मचारियों ने सिंह दानियल को मान से बाहर निकाला। दानियल के शरीर में एक खरोंच भी नहीं लगी थी, वह अपने परमेश्वर पर भरोसा करता था। तब सम्राट दारा ने आदेश से वे लोग लाए गए जिन्होंने दानियल पर दोष लगाया था। वे अपनी पत्नी और बाल बच्चों के साथ सिंहों की मान में फेंक दिए गए। वे मान के तल पर पहुंचने नहीं पाए थे कि सिंहों ने ऊपर उछलकर उनको अपने मुंह में पकड़ लिया और उनकी हड्डियां सहित चबा डाला। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। परमेश्वर अपने बच्चों को बचाने वाला परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, मेरे प्यारे भाई बहनों, तो परमेश्वर आपको अवश्य बचाएंगे। परमेश्वर आपकी रक्षा अवश्य करेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आपको भी बचाएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर आपको बचाएगा, आपको छुड़ाएगा, जिससे आप जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की आप प्रार्थना करते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर अवश्य आपको बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर छुड़ाने वाला है, परमेश्वर बचाने वाला है, परमेश्वर आपको भी बचाएगा। यशायाह की किताब 2 में जो लिखा है, प्रभु भी बुद्धिमान है, वह दुर्जनों को दुख देता है, वह अपने वचन को से नहीं मुकरता, वह दुर्जनों के कुलगृह के विरुद्ध उठता है और जो उनको भी दंडित करता है, जो दुष्कर्मियों की सहायता करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो मेरे प्यारे भाई, जो अधिकारी थे परमेश्वर का जो दुष्कर्मी थे, जो लोग निर्दोष को दंड दिलाना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर बुद्धिमान था और दुष्कर्मियों को उन्होंने दंड दिया और दुष्कर्मियों को परमेश्वर दुष्कर्मियों को प्राण दंड दिया और दंड दे करके और निर्दोष को बचाया, क्योंकि वह दुर्जनों को दुख देता है। आमीन। आइए हम लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके चरणों में फिर आता हूं। हे प्रभु, जो हमारे साथ में चैनल में जुड़े हुए हैं, जो आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, संपूर्ण शरीर प्राण आत्मा से आप पर विश्वास करते हैं, उनके विश्वास की गहराई मजबूत ही, उनकी निज नींव मजबूत है और वो आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो परमेश्वर पिता उनको 100% चंगाई मिलेगी। जो लोग आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, आप पर विश्वास नहीं करते हैं संपूर्ण हृदय से, तो परमेश्वर उनको चंगाई नहीं देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम संपूर्ण शरीर प्राण आत्मा से और विश्वास की गहराई से हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रेम की गहराई से प्रार्थना करें, जिससे परमेश्वर आपके दुख का अंत करे, आपकी बीमारियों का अंत करे, आप बचाए जाएं। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों को के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं, यीशु तेरे नाम से चंगे हो जाएं। जो लोग किसी भी रोग बीमारी से पीड़ित हैं, उनकी सारी रोग बीमारी चली जाए और चंगे हो जाएं। जो लोग झोले के मारे हुए हैं, यीशु के नाम से चले फिरें और वो दौड़ना चालू कर दें। जिनके जो झोले के मारे हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, यीशु तेरे नाम से वो वचन सुनते हैं तो इसी घड़ी वो चलने फिरने लगे, दौड़ने लगे यीशु के नाम से। जिन लोगों के लिए प्रभु जी, जिनके हाथ पैर अपंग है, वो चले फिरे, और जो गूंगे हैं वो बोलने लगे, जो अंधे हैं देखने लगे। परमेश्वर पिता, जिनके पास में कोई संतान है, उनको संतान की आशीष मिल जाए। परमेश्वर पिता, जो लोग रोगी हैं, जो लोग आईसीयू में भर्ती हैं, जिनको जो बेहोश हैं, यीशु तेरे नाम से उनको होश आ जाए। परमेश्वर पिता, जो लोग आप परमेश्वर पिता आपसे बुद्धि की आशीष मांगते हैं, उनको बुद्धि का ज्ञान दीजिए। परमेश्वर पिता, जो गूंगी बहरी आत्मा, जो मिर्गी की आत्मा जिनको छूती है, उनके शरीर से गूंगी बहरी आत्मा, मिर्गी की आत्मा निकल जाए, लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनके शरीर में चर्म रोग, सफ़ेद दाग है, उस यीशु तेरे नाम से मिट जाए, इसी घड़ी वो चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है। तो हे परमेश्वर पिता, उन मेरे भाई बहनों को बचा लीजिए। जो लोग परमेश्वर पिता पढ़ाई करते हैं, जॉब की तलाश में हैं, नौकरी की
लालसा है उनको जॉब मिल जाए, नौकरी, सरकारी नौकरी दे करके आशीषित करें। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, रक्षा करे।